नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश और मैं हूं शिवानी। डोंबिवली के एक अस्पताल में शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे पर डॉक्टरों और नर्सों में कथित मारपीट के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। नाना पटोले ने कहा कि सत्ता के अहंकार में कुछ जनप्रतिनिधि खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं, जो लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी मानसिकता के कारण अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर महिला डॉक्टर तक से कथित मारपीट की नौबत आ गई। उनके अनुसार यदि जनप्रतिनिधि कानून का सम्मान नहीं करेंगे तो आम जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। पटोले ने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है और जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम व वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नहीं, लोकशाही प्रक्रिया में जिस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं तो काम करते समय अगर किसी से दिरंगाई होती है तो उसके लिए अपीलिंग अथॉरिटी है, कंप्लेनेंट अथॉरिटी है, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे तो सही रहेगा। हम अगर मारपीट पे आएंगे तो ये बात ठीक नहीं है। जैसा कि लोकशाही प्रक्रिया में हम लोग जबकि पॉलिटिकल वर्कर है तो हम लोगों के लिए बहुत सारी आचार संहिता रहती है जिसका पालन करना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अक्रॉस द स्टेट जितने भी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सबकी हालत खस्ता है। आप ही के पार्टी के एमएलए बोल रहे हैं। हम लोग इसके लिए अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो जिस तरह से 1400 लोगों की डॉक्टर्स की भर्ती हम लोगों ने की, अभी 600 डॉक्टर्स के लिए एडवर्टाइज निकाल रहे हैं हम लोग। 1900 डॉक्टर्स CHO जो है कि जो गांव पातळी पे काम करते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने जो एडवर्टाइज निकाली है उसका भी जो हाईकोर्ट में एक डिसीजन होना था वो भी डिसीजन हो गया है। हम लोग डॉक्टर पूरी तरह से भर रहे हैं। बाकी स्टाफ के लिए 5000 पदों की मान्यता आदरणीय CM साहब ने कैबिनेट में दी है। हम लोग अच्छी तरह से हमारे जो आस्थापना है वो कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों के माध्यम से अच्छा काम होना चाहिए तो समाज की अपेक्षा है, उसके लिए भी हम लोग निश्चित रूप से बांधिल है। इस घटना के बाद आपके पास कोई जानकारी है कि कहां डॉक्टर्स स्ट्राइक पे गए हैं इस घटना के बाद जो भी हुआ है के लिए? जिस तरह से अभी आपने पूछा, जरूर अगर कोई भी देखेगा तो निश्चित रूप से ये बात ठीक नहीं यही कहेगा। मेरा ऐसा कहना है कि हम लोगों को कुछ आचार संहिता रखनी चाहिए। स्ट्राइक पे गए कुछ डॉक्टर्स, बोला है बहुत सारे डॉक्टर्स को हम लोग अपील करेंगे। एक घटना घटी है तो उसके लिए जो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए वो तो कार्रवाई होगी। बाकी अभी तो बारिश चल रही है, बारिश इतनी चल रही है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत अभी हमें है, समाज को है, तो इसके लिए ज़रा थोड़ी सा धीरज रखिए। जो गलत है उसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी